अच्छा, अब डायनामिक राउट्स होते क्या हैं? देखिए, मैंने अ, ये दो राउट बनाए हैं ना अभी तक यूजर्स का। जैसे ये यूजर्स पे जाऊं तो यूजर्स का पेज आ गया, ठीक है। अबाउट पे जाऊं तो अबाउट का पेज आ गया। ब्लॉग पे जाऊं तो ब्लॉग का पेज अभी क्रिएट नहीं हुआ, वो भी कर लेंगे, बाद में करेंगे उसको। ठीक है, ये मेरे पेज दो यूजर्स और अबाउट के बने हुए हैं। डायनामिक ये है हमारे, ये हमारी सिंपल फाइल बेस्ड राउटिंग है। अब प्रॉब्लम ये है, अबाउट में मैं जाता हूं तो देखें ये किस तरीके से मेरा राउट कैसा बन रहा है, फॉरवर्ड स्लैश और अबाउट। अब मेरे पास कुछ ऐसा डाटा है, जैसे यूजर्स में आते हैं, यूजर्स का मेरे पास डाटा है, ठीक है। अब यूजर का डाटा ऐसे है कि इस यूजर के डाटा के अंदर भी मेरे पास बहुत सारे यूजर हैं, 1 2 3 4 5 6। अब मैं क्या चाहता हूं कि मैं तमाम यूजर्स का अलहदा से पेज बनाऊं, अलहदा से राउट बनाऊं। इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, ई कॉमर्स की वेबसाइट है, हमारे पास यूजर्स की जगह समझे आप प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब मैं प्रोडक्ट्स पे चला गया, प्रोडक्ट्स का पेज आ गया, ठीक है। अब उसमें तमाम प्रोडक्ट्स आएंगी, अब हर प्रोडक्ट्स की डिटेल भी होगी, मैं हर प्रोडक्ट के आगे क्लिक करूंगा तो अगला राउट बनेगा। तो अगर मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ 1000 प्रोडक्ट्स हैं, तो क्या मुझे 1000 राउट बनाने पड़ेंगे यहाँ पे मैं 1000 फोल्डर बनाऊं, ठीक है। तो ऐसा तो अगर मैं करूंगा तो मैं तो यही बनाने में लग जाऊंगा, प्रोजेक्ट वेब जो वेब ऐप है वो कब बनाऊंगा। तो उसका सॉल्यूशन हमारे पास कैसे होता है डायनामिक राउट्स की केस में। मैं आपको अगर डायनामिक राउट्स की जो डॉक्यूमेंटेशन है नेक्स्ट जेएस की, ठीक है, मैं उस पे लेके चलता हूँ आपको। मैं आपको शेयर करता हूँ ये। आपको शेयर होगी, नजर आ गई गैस, नजर आ रहा है आपको डायनामिक राउट्स का ये डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। ये क्या कहता है, व्हेन यू डोंट नो द एग्जैक्ट सेगमेंट नेम्स अहेड ऑफ टाइम and want to create routes from dynamic data, you can use dynamic segments that are filled in at request time or pre-rendered at build time। अभी हमें अगर हमारे राउट्स नहीं पता, मतलब आगे फ्यूचर में बहुत सारे राउट्स आ सकते हैं, डायनामिक डाटा है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐड भी होंगी। आज 1000 प्रोडक्ट्स हैं, कल 5000 हो सकती हैं। तो हम क्या करते हैं, डायनामिक राउट्स क्रिएट करते हैं। तो उसका कन्वेंशन क्या है कि हम ये जो भी स्लग का पता है आपको, स्लग क्या होता है? अच्छा, ये यहीं से देखें, ये जो है ना ऐप का पेज है, ऐप के पेज के आगे ये है स्लग। ये क्या है, स्लग है। जिस तरह से इसमें जितने भी, अब इन्होंने भी जो यहाँ पे नेक्स्ट जेएस की अपनी जो है ना, इन्होंने भी क्या किया हुआ है, इसी तरीके से की होगी, डायनामिक राउटिंग की होगी। क्योंकि ये देखो, मैं किसी भी डायनामिक राउट्स में हूँ, लोडिंग यूआई में जाता हूँ, तो ये लोडिंग यूआई का सामने आ गया मेरे पास कंपोनेंट। अब यहाँ पे लोडिंग यूआई आ गया। अब आपके ख्याल में इन्होंने सारे पेजेस ये बनाए होंगे? नहीं बनाए। ये देखो, ये मेरे पास ये सेम रहता है, जबकि यहाँ पे चेंजेस आ गई, ठीक है। तो हम करते क्या है, जैसे ब्लॉग है या प्रोडक्ट समझ लें, /A /प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट 3, इस तरीके से हो सकता है। और स्लग हमारा यही है, हमारा 1 2 3 ब्लॉग के बाद ABC, ये हमारे स्लग हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपनी दोबारा से VS कोड के ऊपर। अब हम इसको बनाते हैं, ओके। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम एक फोल्डर बनाएंगे। बल्कि मैं आपको ना उससे पहले मैं लेके चलता हूं, डमी डाटा हमें चाहिए। डमी डाटा मैं आपको दिखाता हूं हम कहाँ से उठाएंगे। यहाँ पे आ जाते हैं, इसके यूजर्स में आ जाते हैं, 10 यूजर्स हैं, देखें क्या 10 यूजर्स हमें दिए हुए हैं। अब यहाँ पे एक चीज आपने देखनी है, ये क्या है, यहाँ से देखें एरे स्टार्ट हो गई है, उसके अंदर ये क्या है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये एरे का जो पहला एलिमेंट है वो पहला यूजर की डिटेल्स हैं, और वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में है। सेकंड यूजर, सेकंड ऑब्जेक्ट है, ठीक है।
यानी यूजर्स हमारे किस फॉर्म में है, ऑब्जेक्ट फॉर्म में, ये हमारे पास डाटा है। मैं क्या करूंगा, मैं इस डाटा को यूज करूंगा, मैं एपीआई के थ्रू इसको फैच करूंगा। ठीक हो गया। ओके, यहाँ पे हमारा ये यूजर्स आ गया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर एक फोल्डर बनाते हैं डायनेमिक डाटा के लिए, आईडी का। अब उसकी, जब भी आपने डायनेमिक डाटा, डायनेमिक राउट्स बनाने हैं, तो आप क्या करेंगे, आप स्क्वेयर ब्रैकेट्स और उसके अंदर आप जो भी स्लग यूज करना चाह रहे हैं, मैं इस यहाँ पे आईडी यूज करूंगा। आईडी क्यों यूज करूंगा, यहाँ पे देखें आईडी है, यूजर का आईडी दिया हुआ है, मैं इस आईडी को लेके क्या करूंगा, डायनामिक राउट्स बनाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको आईडी दिया है। पोस्ट अगर होती तो पोस्ट की आईडी भी हो सकती थी, पोस्ट का टाइटल भी हो सकता था। तो मैं कुछ भी मतलब जो मैं अपने डाटा के हिसाब से ये स्लग का नेम रख लिया। ठीक है, इसके अंदर मैं पेज डॉट टीएसएक्स के नेम से एक और फाइल बना लेता हूं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास दोबारा से देखें, यूजर्स का एक फोल्डर है, यूजर का राउट है, उसके अंदर ये पेज डॉट टीएसएक्स की फाइल है, और उस यूजर के अंदर एक और फोल्डर है, ये आईडी के नेम से, ये वाला डायनामिक जो राउट्स के लिए बनाया है, और उसके अंदर पेज डॉट टीएसएक्स है। मैं इसको बंद कर देता हूँ। अभी जो यूजर्स के अंदर जो पेज डॉट टीएसएक्स की फाइल है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम अपना डाटा फेच करते हैं। ओके, तो ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम फंक्शन कैसे बनाते हैं, फंक्शन, ठीक है, और यूजर्स, यूजर्स, ठीक है, ये फंक्शन बनाते हैं, और इसको ऐसे हम ऐसे बनाते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अच्छा ये जब भी हमने फैच यूज करना होता है, हम किस तरह से यूज करते हैं, ऐसे यूज करते थे। ठीक है, और यहाँ इसके अंदर मैं क्या करूंगा, वो जो लिंक था यूजर का, यहाँ पे मैंने वो लिंक डाल दिया। अब आपको पता है फैच जो है प्रॉमिस है एक, हमने पढ़ा था ना, जावास्क्रिप्ट में पढ़ा था, टाइपस्क्रिप्ट में, कि फैच क्या है, फैच एक प्रॉमिस है, प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे एसिंक, फंक्शन बनाएंगे, और हम अवेट यूज करेंगे। हमें प्रॉमिस के लिए, आपको पता है जो एसिंक्रोनस फंक्शन होते हैं, उनके लिए हम अवेट यूज करते हैं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां से डाटा फेच कर रहा हूं, या आप इसको डाटा लिख दें, रिस्पॉन्स लिखा था मैंने, डाटा लिख दें। ठीक है, डाटा मेरा क्या इस वेरिएबल में आएगा। ठीक है, इस वेरिएबल में आएगा, तो उसके बाद अच्छा एक मुझे कंडीशन भी लिखनी पड़ेगी, इफ नॉट डाटा डॉट ओके, यानी अगर ओके नहीं है, कोई गड़बड़ है इसमें, तो क्या हो, तो मैं सिंगल लाइन में लिख रहा हूं, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो थ्रो न्यू एरर, मेरे पास मुझे थ्रो कर दे न्यू एरर, क्या होगी, यूजर डाटा नॉट फाउंड। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ ना इस एपीआई में, यहाँ पे इस लिंक से डाटा फैच करने में, तो क्या मुझे एरर आ जाएगा, न्यू एरर। अच्छा, और इसमें एक क्वेश्चन है छोटा सा। जी, इसमें हम कांस्टेंट डाटा के अंदर ये पूरा जो हमारे पास यूजर आईडीज का डाटा है वो कॉल इन करें, जी, वहां पे जो आपने डाटा शेयर किया था वो मतलब हमारे पास हर यूजर की एक ऑब्जेक्ट फॉर्म में डाटा पड़ा हुआ था ना, तो बिल्कुल। वो यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर पूरे वो सारे ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे या इसके लिए भी कोई लूप लगाना पड़ेगा? इस यहाँ इस वेरिएबल में हमारे पास पूरा का पूरा एरे आएगा, ये देखें, ये कंप्लीट डाटा आएगा यहां से, ये एरे आएगी हमारे पास, ये कंप्लीट एरे आएगी। ठीक है, मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा, देखिएगा अभी क्या डाटा आता है हमारे पास। यहाँ पे आ गया मेरे पास, और मैं बल्कि इसको, अच्छा यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, हम इसको कॉल भी कर लेते हैं इसी फंक्शन में। ओके, इसमें मैं यूजर, ऑल यूजर्स, ऑल यूजर्स कर लेता हूँ इसको मैं, और यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। अब इसको भी एसिंक बनाना पड़ेगा मुझे।
ठीक है। और यहाँ पे कॉन्स्ट यूजर्स, अब मुझे तमाम यूजर्स चाहिए, कॉन्स्ट यूजर्स अवेट, और मैं इस फंक्शन को कॉल कर लूंगा ऊपर जो हमने बनाया है यूजर्स का। ठीक है। ये क्या करेगा, अब देखें ये वाला फंक्शन मैंने यहाँ पे कॉल किया है। ठीक है। ये मुझे क्या करेगा, ये जो भी डाटा है उसको जेसन में ये कन्वर्ट करके मुझे एरे में यहाँ पे दे देगा। मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग यूजर्स करता हूँ, मेरे पास क्या डाटा आता है। अच्छा, मैं चूंकि ये सर्वर कंपोनेंट है तो मैं इसका यहाँ पे इस कंसोल डॉट लॉग के ऊपर मैं प्रिंट करवा सकता हूँ अपने यहाँ पे। अगर मैं ब्राउजर में देखूंगा तो ब्राउजर में मुझे ब्राउजर के कंसोल में ये नहीं आएगा, क्योंकि ब्राउजर कहाँ पे होता है, क्लाइंट साइड पे होता है। तो ये सर्वर कंपोनेंट है तो मुझे सर्वर साइड पे शो कराएगा। यहाँ पे देखें, ये तमाम डाटा यूजर का हमें नजर आ गया है। ये यहाँ से आ गया, किस फॉर्म में है, एरे की फॉर्म में। ये देखें, पहला उसमें यूजर जो है वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में, सेकंड यूजर सेकंड ऑब्जेक्ट। ठीक है। यानी ये मेरे पास क्या आ गई, एरे ऑफ यूजर्स, एरे ऑफ यूजर ऑब्जेक्ट्स ऐसे कह लें, एरे ऑफ यूजर ऑब्जेक्ट्स आ गई। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे इसको अब कंसोल डॉट लॉग की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हमने फंक्शंस पढ़े थे, आपको याद है एरे के मेथड्स पढ़े थे हमने, डॉट फाइंड, डॉट मैप, डॉट फिल्टर। और उस वक्त हमने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट ये मेथड्स हैं। हम वही वाले मेथड्स जो हैं वो यहाँ पे यूटिलाइज करने लगे हैं। हम वही मेथड यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। ठीक हो गया। तो चलें अब देखते हैं इसको कैसे करते हैं। ठीक है। ये मेरे पास डेव आ गई। इसमें मैं एक H1, सॉरी, H1 का एलिमेंट बनाता हूँ, उसको ऑल यूजर्स कर लेता हूँ। एंड नेक्स्ट मैं क्या कर लूंगा, अब मुझे यूजर्स चाहिए, मैं लिस्ट फॉर्म में उनको, मैं क्या करता हूँ, लिस्ट फॉर्म में उनको कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ब्रेक देते हैं ताकि वो मिक्स ना हो। यूएल, एक मैंने क्या किया, अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई और उसके अंदर मैं, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने यूज करना है, हमने क्या करना है, हमने यूज करना है जावास्क्रिप्ट का कोड। ठीक है। तो हम कैसे यूज करेंगे देखें, ये मैं करली ब्रेसेस करता हूँ, यूजर्स डॉट, अब ये मेरे पास एरे थी। ठीक हो गया। मैं क्या करूंगा, मैप का फंक्शन यूज करूंगा और उसमें एक सिंगल यूजर। ठीक है। इसकी मैं फॉर द टाइम बिंग टाइप एनी दे रहा हूँ, बट हम टाइप्स के ऊपर भी आएंगे और टाइप्स हम क्रिएट कर सकते हैं। अभी टाइम शॉर्ट है तो मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा। ओके। यहाँ पे उसके बाद मुझे मल्टीपल रिटर्न चाहिए तो मैं रिटर्न कर रहा हूँ, रिटर्न क्या कर रहा हूँ, एल रिटर्न कर रहा हूँ। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, एक चीज का आपने ख्याल करना है कि जब भी आप मैप का फंक्शन, जब यूजर का डाटा ला रहे हैं उसको मैप करें तो हमेशा आपने उसको की देनी होती है। और ये की क्या होती है, ये की होती है हर यूजर के लिए क्या होगी, क्या कहते हैं उसको, सॉरी, यानी सबकी सेपरेट होगी। ठीक प्राइमरी है। की। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ठीक हो गया। अब मैंने यहाँ पे यूजर आईडी आ गया और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मुझे क्या चाहिए, मुझे एक, मैं दोबारा से करली ब्रेसेस लगाता हूं क्योंकि मुझे, अब देखें मैप ने क्या किया, मैप ने तमाम यूजर के जो जो एरे के एलिमेंट्स थे, एक यूजर एक ऑब्जेक्ट था, उसने एक ऑब्जेक्ट को निकाल लिया। अब एक ऑब्जेक्ट में मुझे क्या चाहिए, मैं चाह रहा हूं मुझे यूजर नेम मिल जाए। मैं ऊपर आता हूं, मैं चाह रहा हूं मुझे यूजर नेम आ जाए सिर्फ। तो मैं जो ऑब्जेक्ट का मेरा नेम यहाँ पे यूजर के नाम से यूज होगा, यूजर डॉट नेम करूंगा तो मेरे पास ये नेम आ जाएगा। ये देखिएगा, मैं इसको यूजर डॉट नेम करूंगा तो मेरे पास नेम आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपनी
कहाँ पे थी, यहाँ पे। ये देख, यूजर्स के अंदर मेरे पास ये नेम आ गए। अभी ये क्लिक नहीं होगा इनके ऊपर क्योंकि कोई लिंक नहीं लगा हुआ। ठीक है, मेरे पास तमाम यूजर्स के नेम आ गए। मैं इसको थोड़ी सी, आई थिंक, इस पे सी एस एस लगा लेते हैं। सी एस एस कैसे लगाते हैं, क्लास नेम और पी एक्स आप इसको दे दे टू, और इस पे भी हम लगा लेते हैं पी एक्स, इसको फोर दे देते हैं ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ठीक है, ये मेरे पास ऑल यूजर्स और ये यूजर नेम आ गए। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूं, अब देखें मैं चाह क्या रहा हूं। मैं यहाँ पे ये चाह रहा हूं, अब डायनामिक राउट्स हमारे यूज होंगे। मैं चाह रहा हूं कि जब मैं यूजर, ये जो पहला यूजर है ना, इस यूजर नेम पे क्लिक करूं तो मेरा राउट चला जाए आगे इसके ऊपर, और इस यूजर की जो बाकी डिटेल्स हैं मेरे पास वो आ जाए। ठीक है, इसी तरीके से जब मैं सेकंड को क्लिक करूं तो मेरा राउट क्या बन जाए, डायनामिक राउट यहाँ पे टू बन जाए। ठीक है, अब मैं 1 2 3 4 इनके लिए सेपरेट पेजेस, ये 10 यूजर है ना, मैं 10 पेजेस नहीं क्रिएट करना चाह रहा, 10 राउट्स नहीं क्रिएट करना चाह रहा। मैंने क्या किया है, मैं एक डायनामिक राउट बना रहा हूं जो मेरे 10 यूजर्स को एक ही पेज के ऊपर शो करवा देगा। ये बात समझ आई है आपको? किसी को ये बात नहीं समझ आई तो मैं रिपीट करता हूं। ओके, फिर ये इसमें आप जो बता रहे हैं उसमें यही हो रहा है कि हम लोग का जो ऊपर जब हमारी बॉडी चेंज होती रहेगी पेज की, बाकी जो साइड बार, ऊपर टॉप बार और फुटर है वो सेम रहेगा। नहीं नहीं, मैं ये नहीं बता रहा। ये देखें, ये चीजें अभी हेडर को छोड़ दें, हेडर फुटर इन चीजों को छोड़ दें। मैं आपको ये राउट की बात बता रहा हूँ। ओके, मैं वापस आता हूँ इस पे। ये मेरा यूजर्स का पेज है, होम पे मैं वापस आता हूँ। ये यूजर्स पे, ये होम पेज है मेरा, फर्स्ट पेज जो हमने क्रिएट किया था। मैं आपको इसके वीएस कोड पे दिखाऊंगा साथ। मैं सब बंद करता हूँ, ऐप के अंदर आए, ये भी बंद किया, ये फोल्डर भी बंद कर दिए। ये वाला जो पेज डॉट टी एस एक्स है, ये मेरा होम पेज है। ठीक है, ये होम है। ठीक हो गया, ये क्लियर है, मेरा ये वाला पेज है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहां से भी जा सकता हूँ, यहां से भी यूजर्स पे जा रहा हूँ, यूजर के पेज पे। तो ये कैसे मूव होगा, ये देखिएगा। ये इस यूजर्स के फोल्डर, ये इस राउट में गया, ये राउट है ना यूजर्स, ये इस राउट में गया। ठीक हो गया, और इसको यहाँ पे ये पेज डॉट टी एस एक्स, ये राउट मिल गया। इस पेज पे हम आ गए। ठीक है, इस पेज पे आ गया। इस पेज पे हमने क्या किया हुआ है, हमने डाटा फेच किया है यूजर्स का और उसको लिस्ट करवाया हुआ है। वापस आते हैं इसके ऊपर, ये देखें यूजर्स के पेज पे आए, ये हमने डाटा फेच किया हुआ है और यूजर नेम यहाँ पे लिस्ट करवाए हैं। यहां तक क्लियर है? अब मैं चाहता हूं जो ये यूजर नेम है इनकी बाकी डिटेल, ईमेल, फोन नंबर, ये चीजें मुझे, हर यूजर की डिटेल मेरे पास आए। अब मैं, यूजर्स हैं, इंडिविजुअल यूजर के लिए यहाँ पे या तो पहला यूजर बनाता, ऐसे कर लें, यूजर वन कर लें, यूजर वन कर लें। ठीक है, या इसका नेम जो है लेन ग्रैहम, ऐसे कर लें आप। मैं इसका सेपरेट राउट बनाता। ठीक है, मैं इसका सेपरेट राउट बनाता, तो सेपरेट राउट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता, वापस वीएस कोड पे है, मुझे एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ता इसका। फिर सेकंड वाले के लिए मुझे सेकंड का फोल्डर क्रिएट करना पड़ता। मैं वो नहीं करता, मैं डायनामिक राउट्स की जो फीचर नेक्स्ट जेएस ने हमें दिया मैं वो यूज करूंगा। मैंने क्या किया, मैंने एक फोल्डर बनाया, उसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैंने आईडी लिख दिया। मैं आईडी की जगह मैं यूजर नेम भी लिख सकता था, यूजर नेम से भी हो जाएगा, बट मैं आईडी से कर रहा हूं। मैंने उस फोल्डर में एक पेज डॉट टी एस एक्स बना लिया। अब ये पेज डॉट टी एस एक्स करेगा क्या, ये क्या करेगा, जब भी मैं इस यूजर को पहले को क्लिक करूंगा तो ये वाला पेज इस पे राउट हो जाएगा। सेकंड पे करूंगा, राउट होगा और मुझे इसकी डिटेल्स बताएगा। सेकंड पे क्लिक करूंगा, ये राउट हो जाएगा उसी पेज के ऊपर, मुझे इसकी डिटेल बताएगा। ये आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, इसको करते हैं। ये क्या हम कह सकते हैं कि जो आईडी है वो बेसिकली प्राइमरी की की तरह परफॉर्म कर रही है? किसकी तरह? प्राइमरी की।
बाइनरी की, प्राइमरी प्राइमरी नॉट प्राइमरी की। बाइनरी। ओके सर, ये आपके राउट का जी बिल्कुल ये की परफॉर्म कर रही है। राउट राउट का जो सेगमेंट है, ये वो सेगमेंट है जो डायनामिक है, जो चेंज हो रहा है। बिल्कुल सही है। ठीक हो गया। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोबारा से मैं अपना एक कंपोनेंट बनाता हूँ, इसका नाम यूजर डाटा कर देते हैं। ठीक। अब मैंने, वैसे इसमें ना ऑलरेडी हमने ये फंक्शन यूज किया हुआ है, तो ये वाला, तो मैं अगर इसको एक्सपोर्ट कर लूंगा ना, तो डायरेक्टली मुझे ये दोबारा से सारा कोड नहीं लिखना पड़ेगा, ये मेरे पास डाटा ये आ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ से एक्सपोर्ट किया, यूजर्स के नेम से है, मैं वापस आता हूँ इसमें इंपोर्ट कर लेता हूँ। जब डिफॉल्ट, ये तो हमने पढ़ा हुआ है ना, जब डिफॉल्ट नहीं होती हमारी एक्सपोर्ट, तो हमें ऐसे इंपोर्ट इंपोर्ट ऐसे करना पड़ता है। ऑटोमेटिकली उसने पेज से वो कर दिया हमें। ठीक हो गया। अब मैं इस फंक्शन को यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। ओके, अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज है जो आपने देखनी है। मैं डाटा को बाद में यूज करूंगा। मैं चाहता हूं कि मेरे यहाँ पे जो मेरा राउट है, इसमें अगर एक आए, ठीक है, तो ये, इसको मैं कहता हूं पैरम्स। इसको क्या कह रहा हूं, पैरामीटर्स कह लें आप, पैरम्स कह लें, प्रॉप कह लें। मैं इन पैरम्स को, ये जो डायनामिक सेगमेंट्स की बात कर रहा हूं, 1 2 3 आएंगे, मैं इन पैरम्स को इस फंक्शन में एज अ आर्गुमेंट देना चाह रहा हूं। ठीक है, इसमें एज अ आर्गुमेंट दूंगा, और उसकी बेस के ऊपर मैं क्या करूंगा, अपनी लॉजिक बनाऊंगा। वो मेरी लॉजिक क्या होगी, जो भी यहाँ पे पैरम होगा वो एक्चुअल में यूजर आईडी होगा। तो जो भी यूजर आईडी होगा, वो क्या करेगा, वो मुझे उसी रेलेवेंट यूजर की बाकी डिटेल्स निकालने में मदद करेगा। ठीक है। अब रेक्ट, अगर जिन लोगों ने रेक्ट पढ़ी है उनको पता है यहाँ पे प्रॉप्स होती थी, सही, सॉरी, प्रॉप्स होती थी यहाँ पे। अब ये भी प्रॉप है, ये पैरम्स हम जो यूज करेंगे ये प्रॉप, ये भी प्रॉप है। बस इसको डीस्ट्रक्चर, हमने डीस्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट्स को कैसे करते हैं, इस तरीके से करते हैं, करली ब्रेसेस में। तो मैं यहाँ पे पैरम्स लिख दूंगा अपना। ठीक है, कि वो जो भी यहाँ पे वापस आए, यहाँ पे जो भी चीज आए वो मुझे इस फंक्शन में मिल जाए, यहाँ पे मिल जाए। अब मुझे इसकी थोड़ी सी टाइप बनानी पड़ेगी, अदरवाइज ये तंग करेगा। टाइप पैरम्स इज इक्वल टू, ये मैं आपको ना, अच्छा, टाइप बनाने से पहले मैं एक काम और करता हूँ। मैं यहाँ पे ना 1 लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 1 लिखता हूँ, और आपको दिखाना ये चाह रहा हूँ कि पैरम्स हमारे पास किस फॉर्म में आते हैं। मैं इधर कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ, पैरम्स। ठीक है, अब ये किस फॉर्म में आएगा। ओके, इसको मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, ताकि ये पता चल गया आपको तो समझ आ जाएगी। नीचे आ जाए, ये देखिए ये आया मेरे पास, ये किस फॉर्म में आया है, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में है। पैरम्स एक्चुअल में है क्या, पैरम्स इटसेल्फ एक ऑब्जेक्ट है, जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी है आईडी की, और उस आईडी का क्या है, वैल्यू क्या है, 1, जो कि मैंने खुद दी है यहाँ पे 1। ठीक हो गया। और वो किस फॉर्म में है, स्ट्रिंग फॉर्म में। अब ये आईडी कहां से आया, आईडी ये है जो हमने यहाँ पे डायनेमिक राउट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा था, ये वाला आईडी है। ठीक है, क्योंकि हम इस फोल्डर के अंदर पेज डॉट टी एस एक्स, इसके अंदर हम अपना वो बना गए, इसमें पैरम्स आ गए, तो यहाँ पे वो वाली जो प्रॉपर्टी का नेम है वो वही होगा जो यहाँ पे होगा। अब मैं इसी की टाइप बनाऊंगा। देखिए पैरम्स में क्या है, टाइप पैरम्स कैसे है, मेरे पास एक पैरम्स की प्रॉपर्टी है, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है जिसमें एक प्रॉपर्टी आईडी की है, और उसकी जो वैल्यू है उसकी टाइप स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग टाइप है। ये देखें यहाँ पे, ये स्ट्रिंग टाइप है। अब पैरम्स को मैं टाइप दे देता हूं यहाँ पे, जो मैंने ऊपर डिफाइन किया पैरम्स की। ठीक है, ओके। अब ये मैंने ना एक्चुअल में प्रॉप्स को डिस्ट्रक्चर किया, मैं यहाँ पे अगर प्रॉप्स भी लिख दूं ना, तो भी मेरे पास सेम है। इधर देखिए प्रॉप्स के केस में क्या आएगा, प्रॉप्स होती क्या है, जावास्क्रिप्ट रिएक्ट जीएस में प्रॉपर्टीज हैं, जो हम, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, हम फंक्शन को जो पास करते हैं, जो डाटा है। यहाँ पे देखें प्रॉप्स लिखता हूं तो मेरे पास ये चीज आ जाती है,
प्रैम्स, पैरम्स कह लें, प्रैम्स कह लें। पैरम्स इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, उसके अंदर एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर एक और प्रॉपर्टी है आईडी। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं इसको डी स्ट्रक्चर भी कर सकता हूं। डी स्ट्रक्चर मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे आसानी होगी यहाँ पे वैल्यूज निकालने की। ठीक है, तो ये पैरम्स की अभी मुझे जरूरत नहीं है। ये चीज क्लियर होगी, ये कंफ्यूजिंग थी थोड़ी सी। यहां पे आपने याद रखना है कि जो भी यहां पे हमारे इस राउट में यहां पे अगरचे ये वन है, लेकिन ये नंबर फॉर्म में नहीं है, ये स्ट्रिंग फॉर्म में है। इसकी टाइप क्या है? स्ट्रिंग है। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। मैं क्या करता हूं, कॉन्स्ट यूजर आईडी कर लेते हैं इसको, यूजर आईडी, ताकि डिफरेंट हो जाए। यूजर आईडी इज इक्वल टू, अब मुझे इस पैरम्स के जो ऑब्जेक्ट है इसमें से निकालना है, यूजर आईडी निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा? आपने यहाँ पे देखा था क्या आ रहा था हमारे पास? ओके, मैं क्या करूंगा, पैरम्स की प्रॉपर्टी थी, उसके अंदर नेस्टेड ऑब्जेक्ट था आईडी, आईडी उसकी वैल्यू थी, मैं ये कर लूंगा। ठीक है, अब अगर इसको मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूं तो देखिएगा, यूजर आईडी जो मैंने भी वेरिएबल में निकाली है और टाइप ऑफ यूजर आईडी, ये चीजें चेक करता हूं। ये सारी जावास्क्रिप्ट है, ये तो हमने की हुई है, तो इसमें इशू होना नहीं चाहिए। देखें, वैल्यू क्या आई यूजर आईडी की? वन, और टाइप क्या आई? स्ट्रिंग। तो इट मींस कि मेरे पास जो यहाँ पे डाटा है यूजर का, इस पे आ जाते हैं वापस, जो डाटा हम फेच कर रहे हैं, इनको बंद करता हूं मैं। ये मेरे पास नंबर फॉर्म में, ये वाला डाटा मेरे पास नंबर फॉर्म में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने इनको आगे कंपेयर करना है, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर फॉर्म में। ठीक है, मैं यहां पे क्या कर लूंगा, पार्स एंड कर लूंगा। अच्छा, एक तरीका तो ये है जिस तरीके से मैं करवा रहा हूं, एक तरीका और भी है। वापस मैं आता हूं, जो हमने यहाँ पे फैच किया था यूजर के आगे, हम क्या कर लेते होते हैं, एक डॉलर साइन लगा के इसको टेम्पलेट लिटरल बना के इसके अंदर हम प्रोवाइड कर देते हैं, जो भी हमारे पैरम्स आ गए हैं वो इसके अंदर प्रोवाइड कर देते हैं। तो मैं डाटा ऑलरेडी हमारे पास है, वो शायद कंफ्यूजिंग हो जाए, मुझे लगा, तो मैं इस तरीके से करके बता रहा हूँ। अब देखिए, हमारे पास नंबर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब इसकी जरूरत नहीं है। मेरे पास पैरम्स आ गए, यहाँ पे जो भी वैल्यू मैं दूंगा वो आ जाएंगे मेरे पास, कहाँ पे? इस फंक्शन में आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं अपना दोबारा से क्या करता हूँ, कॉन्स्ट डेटा यूजर डेटा, यूजर्स क्या लेता हूँ इसको मैं, यूजर्स अपने फेच करता हूँ, अवेट, अब ये सिंक करना पड़ेगा इसको, अवेट, और मेरा फंक्शन का नेम था यूजर्स। ये कौन सा फंक्शन है? ये हमने यही वाला फंक्शन जहाँ पे एपीआई के थ्रू हमने डाटा फेच किया है, यही वाला फंक्शन है। मैंने यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करके इधर इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, चूंकि एसिंक अवेट सिंक्रोनस एसिंक्रोनस फंक्शन है, एसिंक हमने लगा लिया। अब यहाँ मेरे पास क्या आ गया, यूजर्स आ गए। कंसोल डॉट लॉग यूजर्स कर लेते हैं, यहाँ पे देख लें आप, ये तमाम यूजर्स आ गए जिस तरह हमने पहले देखे थे। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर है? नहीं क्लियर है? नहीं है क्लियर? अच्छा, कंफ्यूजिंग तो है। देखें, ये आपको प्रैक्टिस के बाद ही, ये वीडियो रिकॉर्ड हो गई है, आप इसको बार बार देखिएगा, उसके बाद, और जब अभी रिजल्ट आएगा आपके सामने तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं इसको रिमूव कर देता हूं। अब मेरे पास आ गया यूजर्स का डाटा, यानी तमाम यूजर्स आ गए एरे फॉर्म में। ठीक है, मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि अगर यहां पे वन आए, दोबारा से इधर आ जाते हैं, अगर यहां पे वन आए तो मुझे फर्स्ट यूजर का डाटा आए, अगर यहाँ पे टू हो तो मुझे सेकंड का डाटा आए, थ्री हो तो मुझे थर्ड का डाटा आए। ऐसे ही है ना? मैं क्या कर रहा हूँ, डायनामिक बना रहा हूँ अपना पेज, मतलब ये डायनामिक राउट, उसमें डाटा भी डायनामिक आएगा। ठीक है, मैं
जो भी मेरा यहाँ पे यूजर आईडी आएगा उसकी बेस के ऊपर मेरे पास उसी यूजर की डिटेल्स आएंगी। अब हम उसकी इंप्लीमेंट करते हैं फंक्शनैलिटी। ओके, कॉस्ट कंटेंट कर लेता हूँ, कंटेंट या डाटा कर लेते हैं, फाइनल डाटा। ओके, एक यूजर चाहिए, सिंगल यूजर कर लेता हूँ, सॉरी। यहाँ पे क्या करूंगा, यूजर्स डॉट, अब ये यूजर मेरे क्या था, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, एरे ऑफ यूजर्स है। तो मैं यहाँ पे फाइंड का मेथड लगाऊंगा, जो एरे का मेथड है फाइंड का। ये क्या करेगा, अब देखिए इसमें एक यूजर आ जाएगा, मुझे क्या फाइंड करके दे, मैं कहता हूं कि यूजर डॉट आईडी इज इक्वल टू ये वाला जो यूजर अंडरस्कोर आईडी, यूजर अंडरस्कोर आईडी। मैं आपको ये इसको भी या नहीं कर दूं, मैं अब आपको समझाता हूं कि हो क्या गया यहाँ पे। हो ये गया कि मेरे पास ये डाटा आ गया था यूजर्स का, ठीक है, तमाम यूजर थे इसमें। एक यूजर को देख लेते हैं, किसी एक को, यहाँ पे ये एक यूजर है मेरे पास। डॉट फाइंड क्या करता है, या डॉट मैप, ये एरे का एक एलिमेंट है ना, ये क्या करेगा, यूजर डॉट, ये एक एलिमेंट को उठाएगा, एक एलिमेंट को उठाया इसने एरे में से, इटरेशन करता है ना, वन बाय वन हर एलिमेंट को उठाएगा, हर यूजर को उठाएगा, उसमें ये देखेगा यूजर डॉट आईडी, यूजर डॉट आईडी मिल गया इसको, इस प्रॉपर्टी का नंबर चेक करेगा, इसकी वैल्यू जो हमारे पैरम्स में है, जो यहां पे है, जिसके इक्वल आ जाए हमें वही यूजर दे दे। यानी अगर मैं यहां पे इस पैरम में एक देता हूं, सॉरी, अगर यहां पे एक आएगा तो क्या होगा, तो यहां पे एक होगा तो ये हमें फर्स्ट यूजर का डाटा उठा के देगा, फर्स्ट यूजर को सेपरेट कर देगा, ठीक है। ये क्या करेगा, फर्स्ट यूजर को सेपरेट कर देगा। यहां पे हमारे पास यूजर आ गया। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम इसकी यहां पे इसी यूजर से रेलेवेंट डिटेल्स हम लिख लेते हैं। यूएल एक हमने बनाई, उसके अंदर लिस्ट बना लेते हैं, और लिस्ट का मैंने आपको बताया था कि लिस्ट की हमेशा की अगर नहीं देंगे, अब ये मेरे पास यूजर है, अब यूजर की तमाम प्रॉपर्टीज मैं एक्सेस कर सकता हूँ, ये वाली, ये मेरे पास एक यूजर आ गया, इसकी तमाम प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट कर सकता हूं मैं। चलें, इस लिस्ट में हम क्या करते हैं, इस लिस्ट में मैं अब यूजर डॉट, सॉरी, मुझे पैराग्राफ की फॉर्म में लिख लें, पी फॉर्म में लिख लेते हैं। इसके अंदर मैं लगाऊंगा यूजर डॉट नेम आ जाए मेरे पास, ठीक है। इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, सारी प्रॉपर्टीज दे, यूजर डॉट, ये यूजर नेम भी आ जाए, ठीक है। उसके बाद ईमेल भी आ जाए। अच्छा, मैं पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं ला सकता, मुझे हर प्रॉपर्टी को सेपरेटली लाना पड़ेगा, यूजर डॉट फोन भी आ जाए, बस काफी है इतनी समझने के लिए। ठीक हो गया। अब मैं इसकी बाद में वो कर लूंगा, बल्कि अभी से कर लेते हैं इसको, क्लास नेम उसमें पैडिंग दे देते हैं, और इसमें भी हम क्लास कोई भी ये हम CSS भी पढ़ेंगे, इसकी आप वो ना कीजिएगा। सी टेलविंड पढ़ेंगे, ये टेलविंड की क्लासेस हैं। यहाँ पे एक काम मैंने नहीं किया, मैंने ना, मुझे यहाँ पे लिंक भी चाहिए था, मुझे यहाँ पे लिंक भी लगाना था। अभी देखिए मेरे इस पे लिंक नहीं है, लिंक नहीं है, मैं अब वो लिंक डिफाइन करूंगा। मेरे पास वैसे तो आ गए, ये देखें, फर्स्ट करूंगा तो फर्स्ट यूजर का डाटा आ गया, सेकंड करूंगा, अब मेरे पास डाटा आना शुरू हो गया, वो लॉजिक तो मेरी इंप्लीमेंट होगी, सेकंड का डाटा आ गया, जो भी क्या था, यूजर नेम, यूजर नेम आ गया, यूजर नेम आ गया, ईमेल आ गया और फोन आ गया, ठीक है।
मैं इसको थोड़ा सा ये चीजें साथ लिखनी चाहिए, इसमें साथ लिख देते हैं ताकि इजी हो जाए। और ये हमारे पास यूजर नेम और यूजर का यूजर नेम है, यूजर का ईमेल आ जाएगा यहाँ पे। आप में से कोई ऐसा है जिसको समझ आई हो, क्योंकि मुझे पता है मोस्टली नहीं समझ आई होगी। यहाँ पे ये मेरे पास डाटा आ गया। अब मैं चाहता हूं, मैंने एक्चुअल में ये देखिए मेरे पास डायनेमिक राउट्स बन गए, 3 आएगा तो थर्ड यूजर का डाटा आ गया। यानी ये अगर आप इसको कंसिडर कर लें यूजर्स को प्रोडक्ट्स, और पहली प्रोडक्ट का डाटा आ गया, सेकंड का आ गया, थर्ड का आ गया, फोर्थ का आ गया, तो मेरे पास उन सारी प्रोडक्ट्स का डाटा आ गया। अब हर प्रोडक्ट का मुझे सेपरेट पेज नहीं बनाना पड़ा। मैंने क्या किया, मैंने एक ही पेज बनाया। मैंने यहाँ पे देखें एक ही पेज बनाया डायनामिक राउटिंग के थ्रू, तमाम प्रोडक्ट्स को उसमें कर लिया। मैं चाहता हूं कि इसको मैं लिंक भी दे दूं, यानी ये जो यूजर्स हैं मैं इन यूजर को लिंकेबल कर दूं, ताकि मैं जब इस पे क्लिक करूं तो ऑटोमेटिकली वो राउट 1 पे चला जाए। और इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, इसमें ऐड करते हैं। ओके, यूजर डॉट आईडी, इसमें हमें यहाँ पे लिंक चाहिए, लिंक ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। ओके, ये यूजर नेम मैं इसके अंदर ले आऊंगा। ठीक है, ये यूजर नेम इसके अंदर आ गया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये देखिए अभी नहीं है। यहाँ पे मुझे जो पाथ देना है वो इंपॉर्टेंट है। एच मैं जो पाथ देता हूँ, मैं पाथ क्या दे रहा हूँ, यूजर्स। ठीक है, अच्छा ये टेम्पलेट लिटरल में आएगा, क्योंकि दोबारा से करते हैं, टेम्पलेट लिटरल यूज किए मैंने। यूजर्स, ये यूजर्स के पेज में हो, उसके बाद आगे क्या कैसे जाए, आगे डॉलर कर्ली ब्रेसिस यूजर डॉट आईडी, आगे 1 2 3 जो भी इसी यूजर का आईडी होगा ना, वो उसका उस राउट की तरफ चला जाए। ठीक है, अब देखें क्या होता। अब यहां पे देखें लेन ग्राहम, इस पे क्लिक करता हूं तो ये आईडी देखें ऑटोमेटिकली इसका आईडी आ गया। और जब इसका ऑटोमेटिकली यहां पे 1 आ गया, तो जो हमने अपनी लॉजिक डायनामिक राउटिंग की हुई है इस पेज के ऊपर, पैगम्स में 1 आया, पैगम्स में क्या आया, 1 आया। उस 1 को हमने क्या किया, यूजर आईडी उसको नंबर में कन्वर्ट किया। फिर हमने यूजर्स का डाटा कॉल किया, सारा यूजर्स का डाटा आ गया। हमने क्या किया, हमने उसमें से उस यूजर की एरे में से वो वाला यूजर फाइंड किया जिसका यूजर आईडी इसके इक्वल हो, यानी 1 हो। वो वाला जब यूजर आ गया तो हमने उस यूजर की यहाँ पे क्या कर ली, यूजर की डिटेल्स लिख ली, यूजर नेम, यूजर डॉट ईमेल, यूजर डॉट फोन। अब कुछ क्लियर हुआ। अब यहां पे देखें, मैं जिस पे भी क्लिक करूंगा उसका डाटा आ रहा है। इसको कंसिडर कर लें प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स का पेज है। ये मेरे पास आप कह लें कि कैटेगरी है। शूज की बात कर लेते हैं, फॉर्मल शूज। फॉर्मल शूज में जाऊंगा तो आगे सारे फॉर्मल शूज आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कैजुअल में जाता हूँ, कैजुअल आ जाएंगे, रनर शूज। ठीक है, तो इस तरह से अब मुझे सबका पेज अलहदा से नहीं बनाना पड़ा, मुझे सबका पेज अलहदा से नहीं बनाना पड़ा। देखिए इसी को कहते हैं डायनामिक राउटिंग, यानी हमने डायनामिकली हमारा राउट भी बन रहा है और डाटा भी बन रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मेरे पास 10 यूजर थे, अगर मैं 11 करूंगा तो क्या होगा। 11 पे तो कोई नहीं है, एरर आ गया। अब इस एरर को हम हैंडल भी कर सकते हैं, उसके सेपरेट तरीके हैं, तो वो भी उस पर नहीं जाएंगे, वो हम उसको कर लेंगे बाद में। तो वैसे मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकता हूँ, अगर इस केस में शायद हो जाए। अगर मैं 11 करता हूँ तो
अच्छा, चलें उसको, वो है। अब मुझे बताएं कि यहाँ पे किसी को जो समझ नहीं आई, तो हम उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो सर ये जो हमने लिस्ट बनाई है इसकी अनऑर्डर की, जी, तो इसमें ये पैराग्राफ जो नीचे दिए हैं इसमें इसी तरह एल आई करके उनकी मतलब नहीं दे सकते हम, अनऑर्डर लिस्ट नहीं बना सकते? ये एल आई ये करके एल आई करके बनाई है। मैं पी टैग हटा दूंगा तो वैसे भी आ जाएगा। वैसे भी आ सकते हैं ना? हाँ, लेकिन मैं थोड़ा सा तो इसको ना ये वो तरह में। सेकंड उसमें करने के लिए मैंने किया है। वैसे हाँ भी आ जाएगा, उसमें इसमें से ब्रेक डालना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये बेहतर हो गया, इससे बेहतर है ना, ये- हो सकता है अच्छा, इसमें। ये समझ आ गई, इसका पर्पज समझ आ गया आपको कि डायनामिक राउट्स हम यूज क्यों करते हैं। जब हमारे हाँ, पास हमें पता नहीं है कि ये तो कितने राउट्स सारे बताए बनेंगे, ना। और हम चाहते हैं कि डायनामिकली हम उसको हमारा डाटा भी आ जाए, तो उस केस में हम डायनामिक राउट्स यूज करते हैं। ये क्लियर हो गया। अच्छा, अहमद अली हैं क्लास में? अहमद अली नहीं है सर। नहीं है? अ, उनको मैंने कुछ दिखाना था कि पैरेलल राउट्स का, उसके बाद आती है हमारी एक टॉपिक्स जो है ना। अच्छा, एक आता है जनरेटिंग स्टैटिक पैराम्स। इसी में मैं आपको बता देता हूँ वो, या चाहेंगे तो क्लास अभी खत्म कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, वो बाद में नेक्स्ट में करा देंगे। थोड़ा सा इसी को मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा है सर्वर कंपोनेंट। हमने जितने भी ये बनाए हैं ना, ये सर्वर कंपोनेंट है। ये क्या होंगे? ये यूजर जब रिक्वेस्ट करेगा तो ये प्री रेंडर होके आएंगे, यानी रेंडर होके आएंगे वहीं से, यूजर एंड पे रेंडर नहीं होंगे। ये वहां से HTML का पेज बन के आएगा, ठीक है। और जब जब यूजर रिक्वेस्ट करेगा, फॉर एग्जाम्पल, यूजर की रिक्वेस्ट का मतलब क्या है? यूजर ने जाके यहाँ पे क्लिक किया, यूजर्स पे, सॉरी, यहाँ पे यूजर्स पे क्लिक किया, ठीक है। तो ये यूजर का जो यूजर नेम है, यूजर्स के नेम है, ये जब क्लिक करेगा तो सर्वर से HTML का पेज आएगा, और उस टाइम पे क्रिएट होगा जब यूजर ने रिक्वेस्ट की। इसको हम क्या कहते हैं? ये सर्वर टाइम के जब रिक्वेस्ट टाइम के ऊपर बिल्ड हो गया ये पेज। ये पेज कब बिल्ड हो गया? रिक्वेस्ट टाइम पे बिल्ड हो गया सर्वर में। जब कोई रिक्वेस्ट, अब मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अब ये सर्वर पे बिल्ड होके मेरे पास HTML फॉर्म में आ गया। जो ये है ना स्टैटिक पैरम्स, जनरेट स्टैटिक पैरम्स, हम इस पे आ जाएं। ये क्या करता है? हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी बिल्ड टाइम के ऊपर पेज क्रिएट कर सकते हैं। ये हम बिल्ड टाइम के ऊपर ऑटोमेटिकली ये स्टैटिक पेजेस बन जाएंगे, और हमारे सर्वर में ये HTML का ऑलरेडी रेंडर हुए होंगे, यानी HTML पेज बन के हमारे सर्वर में पड़ा होगा। यूजर जब रिक्वेस्ट करेगा तो उसके उस टाइम पे सर्वर नहीं उसको रेंडर करेगा, ये पहले से रेंडर हुआ हुआ है बिल्ड टाइम पे। जब हमने रन बिल्ड किया ना, जब अपनी ऐप को जब रन बिल्ड किया, तभी हमारे पास ये हो जाएगा। मैं आपको ये अगली क्लास में इंशाल्लाह बता दूंगा। कोई और क्वेश्चन है, पूछना चाहते हैं, या क्लास को एंड करें? फरहान साहब, चलिए ठीक है गाइस, कोई क्वेश्चन नहीं है। आई थिंक आपको सबको समझ आ जी सर, गई है। जी सर, जी सर। जी, सर, क्या? जी सर, जी, जी सर, सुनाए सर। जी, जी, मैंने कहा सबको आगे के लिए क्लास को एंड करते हैं, इंशाल्लाह, ठीक है। इंशाल्लाह सर, चलिए, बिल्कुल। ओके गाइस, सर टेक इसकी केयर। रिकॉर्डिंग भी होगी ना, 2-4 दफा रिकॉर्डिंग देखी तो बड़े अच्छी तरीके से बैठ जाएगा जी। जी, एक दो दिन में रिकॉर्डिंग आ जाएगी। हाँ बस सर, तो काफी दिनों बाद आप आए, मतलब इतने दिनों में इस वो मैं क्लास को मैंने नहीं, एक्सेस किया। मैंने तो वैसे ही वो, मैंने कहा आज गैप है पाइथन वाला, तो इसलिए जी मैं जी। इसकी मैंने कहा भूल ना जाए, तो थोड़ा सा हाँ इसको हाँ। भी करवा देते हैं। तो सर तो इससे मुझे थोड़ी सी आपकी हेल्प की जरूरत है
इसमें ये मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ ना, ये जो यूजर में बनती हैं फाइलें, या मतलब ये डायनामिक रूट जो आपने रूटर में बनाए, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है कि भाई क्या क्या चीज़ रूटर में बननी चाहिए, क्या लेआउट में बननी चाहिए, क्या मैन में बननी चाहिए ना। तो ये किसी वक्त आपसे फिजिकली मैं अभी ऑन बता साइट देता ही हूँ मतलब है। आपको, बाकी बाकी लोगों को भी नहीं अगर सर, मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, जो भी, इसको भी फिलहाल हम बंद करते हैं। ये हमारा होम पेज है। लेआउट को जी छोड़ जी। दें, आप लेआउट को फिलहाल छोड़ दें। ये थोड़ा सा बाद में हम करेंगे। लेआउट क्या करता है, ये आपकी इसमें, ये तमाम पेजेस इससे होके गुजरते हैं, तमाम पेजेस इससे होके रेंडर होते हैं। ये इसको छोड़ दें, इसकी बाद में बात करेंगे। ये मेरा होम पेज है, ये मेरी ऐप है, ठीक है। पहला पहला पेज जो है ये मेरा होम पेज है, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने एक लिंक क्रिएट किया यूजर्स का। वो कहाँ पे जा रहा है, उसका ये राउट। RFC वाली एक्सटेंशन एक दफ़ा इंस्टॉल करना सिखा दें। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, मैं ये बता दूं थोड़ा सा, उसके बाद मैं वो भी बताता हूँ, ठीक है। अब इसमें होम पेज में मैंने क्या किया, एक यूजर्स का मैंने टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट कहूंगा इसको मैं। वैसे लिस्ट एक बनाई, अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई, उसके अंदर लिस्ट का पहला आइटम मैंने यूजर्स लिखा। उसको मैंने एक लिंक कंपोनेंट के थ्रू लिंक दे दिया, फॉरवर्ड स्लैश यूजर। ये फॉरवर्ड स्लैश यूजर क्या होता है, ये है सेगमेंट। ये हमारी, यहां तक क्या है, ये यूआरएल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं। ये है यूआरएल, https जेसन प्लेस होल्डर डॉट टाइपी कोड डॉट कॉम। ये क्या है, ये यूआरएल है। इसके आगे फॉरवर्ड स्लैश के बाद ये क्या है, सेगमेंट है। ये इसके सेगमेंट्स होते हैं, इसके अलावा आगे जो होगा वो भी सेगमेंट्स, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने एक राउट क्रिएट किया, पेज क्रिएट किया। आपने एक काम करना है, आप जुल्फकार साहब, आपने डिफरेंट वेबसाइट्स में, जैसे फेसबुक है, आपने उस पर क्लिक करना है। मैं अगर फेसबुक आपको खोल लेता हूँ, चले। ये facebook.com लिखा, ये इसका क्या आ गया मेरे पास, फर्स्ट पेज, होम पेज आ गया, ठीक है। और अगर मैंने, मेरा ऑलरेडी पासवर्ड लॉगिन होता है इसमें, तो वो ऑथेंटिकेट होके उसके होम पेज पे आ जाता। तो यहाँ पे अब मेरे पास तो फेसबुक का आईडी नहीं है। क्या करें, कोई और वेबसाइट खोलते हैं फिर। एक मिनट, एक है, कोड विद एरी लिखते हैं। कोड विद हैवी, ये वाली खोल लेते हैं। मुझे इसका थोड़ा सा आ गया। ये यूएई की एक सिक्योरिटी की वेबसाइट है, सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। फजूल तरीन वेबसाइट बनी हुई है, काफी पुरानी बनी थी ये, और वर्ड प्रेस के ऊपर बनी हुई है। अभी तो उन्होंने फिर वो नहीं करवाई। अच्छा, वैसे बाय द वे ये मैंने बनाई थी फजूल वेबसाइट। अच्छा, ये देखे, ये इसका होम पेज है, ठीक है। ये क्या है, होम पेज है। अब यहाँ पे इसके डिफरेंट ये राउट्स हैं। ये क्या है, ये डिफरेंट राउट्स हैं। अभी तक लोड ही नहीं हुई। ये पाकिस्तानी लोग हैं जिनकी वेबसाइट है, पैसे नहीं खर्च करते। ओके, अबाउट और अस आपने पे। खुद ही कह के नजर लगा दी उसको, वरना शायद जल्दी लोड हो जाती। नहीं नहीं, वो एक्चुअल में ये है कि, ये देखें, ये ना ऑप्टिमाइज करनी पड़ती है, साथ साथ इसको अपडेट होती रहती है। ये पता नहीं कितनी पुरानी बनाई हुई है ना, उसमें ऑप्टिमाइज, ऐसी ऑप्टिमाइजेशन साथ साथ करनी पड़ती है। फिर वो प्लगइन्स भी हो जाते हैं, तो वो फिर नहीं मेंटेन कर रहे होंगे उसको। अच्छा, अबाउट अस में आते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे यूआरएल में अबाउट अस का ये सेगमेंट ऐड हो गया, ठीक है। ये उसके अबाउट अस में, ये उसके कंपनी के बारे में ये चीज आ गई, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं, कॉन्टेक्ट अस। मैं कॉन्टेक्ट अस के जब ये इधर जाता हूं तो राउट देखें कैसे चेंज होगा। कॉन्टेक्ट अस का पेज आ गया, ठीक है। कॉन्टेक्ट अस का पेज आ गया। ये सेगमेंट भी ऊपर देखें, यूआरएल का पाथ भी चेंज हो गया। फिर सर्विसेज की अगर हम देखते हैं, कोई भी सर्विसेज के उसमें जाते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। जो डायनामिक राउट्स का कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ पे बड़ा अच्छा आपको समझ आएगा। देखिए, मैं एक सर्विसेज के पेज में गया। अब इनकी बहुत सारी ये सर्विसेज हैं जो ये प्रोवाइड करती है, ये कंपनी, सिक्योरिटी सर्विसेज, क्लीनिंग सर्विसेज, लाइफ गार्ड सर्विसेज, ठीक है। मैं ये मेन सर्विसेज के पेज पे आ गया। अब
देखें हुआ क्या है, इनकी तमाम, इस केस में, इस वेबसाइट के केस में तमाम 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पेजेस सेपरेटली बनाने पड़े हैं। हर पेज को सेपरेटली बनाना पड़ा है। देखें आगे सर्विसेज के, सिक्योरिटी सर्विसेज आ गई, ठीक है, तमाम पेजेस सेपरेटली बनाने पड़े हैं, 8 पेजेस बनाने पड़े हैं। मैं दोबारा सर्विसेज में आ जाता हूं। अब वो डायनामिक राउटिंग यहां पे कैसे बेनिफिट देती है हमें, ये चल जाए, इतनी स्लो है यार। हमने सर्विसेज का एक, अब यहाँ पे कोड पे भी आ जाए, हमने क्या किया, फॉर एग्जांपल नेम, यहाँ पे नेम का हमने स्लग यूज किया, ठीक है, या सिक्योरिटी का कोई भी नेम आप कर लें, और ये हमारा सर्विसेज का पेज आ गया। इसके हम अंदर हमने एक और पेज क्रिएट कर लिया। अब इस पेज में हम जितनी भी सर्विसेज थी, ये इनकी 8 थी, 1 2 3 4 5 6 7 8, वो एक ही पेज में हम क्रिएट कर सकते थे। और डायनामिक राउट भी हमारा क्या था, वो डायनामिकली, ठीक है, डायनामिकली किसी भी, हम यहाँ पे क्लिक करते ना सिक्योरिटी सर्विसेज को, या फिजिकल सिक्योरिटी, या जो भी सिक्योरिटी इनकी थी, ये तो वैसे उसमें आया हुआ है, सर्विसेज में नहीं आया हुआ। सर्विसेज में सिक्योरिटी सर्विसेज को क्लिक करते तो सिक्योरिटी सर्विसेज की डिटेल आ जाती, क्लीनिंग की आ जाती, हमें सेपरेटली ये पेजेस क्रिएट ना करने पड़ते, ठीक है। तो ये जो डायनेमिक राउट्स का कॉन्सेप्ट है ना, वो ये कॉन्सेप्ट है। कोई क्लियर हुआ अभी? जी जी सर, काफी हद तक क्लियर हो गया। अच्छा चले। अब मुझसे किसी ने पूछा था कि वो एक्सटेंशन बता दूं मैं, जो आरएफसी में लिखता हूं तो वो आ जाती है। आप ये लिखिएगा ES7 रिएक्ट रीडक्स ग्राफ QL। ये जब आप टाइप करेंगे तो ये एक्सटेंशन है। इसकी दूसरी भी आएगी, उसके मैं आपको लिखता हूँ, तो एक और भी एक्सटेंशन है, आपका जो दिल चाहे वो कर ले। ये देखें, इसके 9.7 मिलियन, ये वाली। आप ये करना चाहते हैं आप ये कर लें, मैंने ये वाली की हुई है, ठीक है। आप ये करना चाहते हैं ये कर लीजिएगा, एक ही काम है दोनों का, ठीक है। ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास शॉर्ट कीज आ जाएंगी। आप RFC लिखेंगे तो वो आ जाएगा। प्रॉप्स की टाइप देने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए एक शॉर्ट की होती है IMPT आई थिंक, इसमें हाँ जी प्रॉप टाइप्स इंपोर्ट हो जाती हैं। ये आगे हम देखेंगे सारी चीज़ें। और एक, खैर वो AFC करते हैं तो दूसरा हमारे पास वो आ जाता है कंपोनेंट, ठीक है। तो इस तरीके से है, ठीक है गाइज। इंशाल्लाह फिर आगे देखते हैं हम, स्टैटिक जनरेटिंग स्टैटिक पैगम्स देखेंगे, और पैरेलल राउटिंग भी देखेंगे। पैरेलल राउटिंग क्लास में सबने ली थी, उसकी अगर एक एग्जांपल देखना चाहते हैं तो वो मैं आपको दिखा सकता हूँ, तो उसको पैरेलल। जरा जी, अच्छी तरीके से नेक्स्ट क्लास में समझ लेंगे ना। क्या चीज? मैंने नहीं, कहा उसको अच्छे तरीके से पैरेलल राउटिंग को नेक्स्ट क्लास में समझ लेंगे। ये डाउन ने ये जो डायनामिक हो गया ना रूटिंग सर, इसमें वो कंफ्यूज ना हो जाए उसके साथ। नहीं कंफ्यूजन नहीं होने देता, मैं आपको क्लास में वैसे, भी ऐसी। मैं आपको वैसे ही जी बताने जी। लगा हूँ। एक एक मिनट रुकते हैं, कोई इशू नहीं होगा, कोई भी इशू नहीं होगा, हम दोबारा से पढ़ेंगे। वो एक्चुअल में इंशाल्लाह। उसकी रीजन ये है कि वहां पे क्लास में एक इशू आया था। जी जी। NPM ब्रांड डेव में कर लूँ पहले इसको। वहां पे इशू ये आया था, जब सर उस्मान पढ़ा रहे थे तो उन्होंने पैरेलल राउटिंग के बीच में डायनामिक राउटिंग की ही फाइल में पैरेलल राउटिंग की थी, तो वहां पे लोगों को एरर आया था। तो आज मुझसे वो एक भाई पूछ भी गए थे कि आप वो बताएंगे एरर कैसे वो होता है। तो अब वो तो आए नहीं है, अहमद अली उनका नाम है। तो मैं वैसे, अगर वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेंगे तो उनको पता चल हाँ जाएगा, उनको फायदा हो जाएगा। ठीक हो गया सर। ठीक है। यहाँ पे देखें, अब पहले इसको देखें, ये नई फाइल है, इसमें page.tsx मेरा होम पेज है। मैं आ जाता हूँ इसके ऊपर, ये मेरा होम पेज ये वाला है, ठीक है। ये मेरा होम पेज बना हुआ है, ये साइड बार है, ये हेडर है, ये बॉडी है, नीचे फूटर नहीं है, ठीक हो गया, ओके। उसके बाद फिर वो राउट्स बने स्क्रीन हुए हैं, शॉट। अबाउट,
सॉरी, स्क्रीन शेयर नहीं है? नहीं नहीं, हो रही है। ओके। उसके बाद क्या है, यहाँ पे राउट्स बने हुए हैं, अबाउट का, ब्लॉग का, कॉन्टेक्ट का। तीन मेरे पास राउट्स हैं, ब्लॉग, अबाउट, ब्लॉग, कॉन्टेक्ट। यहाँ पे आ जाए, अबाउट, कॉन्टेक्ट, और ये ब्लॉग का यहाँ पे है। ठीक है, ये अबाउट का, कॉन्टेक्ट का, ये ब्लॉग का। अबाउट पे जाता हूँ, दिस इज अबाउट पेज। कॉन्टेक्ट पे जाता हूँ, दिस इज कॉन्टेक्ट पेज। वापस होम पे आ गया। ब्लॉग्स पे, अभी मैं ब्लॉग्स पे नहीं जा रहा, ब्लॉग्स में आपको दिखाना चाह रहा हूँ क्या है। ये ब्लॉग्स का फोल्डर है। ब्लॉग्स के फोल्डर में हमने क्या किया, पैरेलल राउट्स बनाए हैं। क्या किए, दो पैरेलल राउट्स बनाए हैं। यानी ब्लॉग के अंदर हमारा कंटेंट का अलहदा से है, पोस्ट के टाइटल्स का अलहदा से है। ब्लॉग्स में मैं जाता हूं, यहां पे देखें, दो दो मेरे पास स्लॉट्स बनती हैं। यानी ब्लॉग के अंदर दो स्लॉट्स बनती हैं, यूजर की अलहदा से और पोस्ट की अलहदा से। यानी दो राउट्स मेरे पास एक ही पेज में साइड बाय साइड क्या हो गए, रेंडर हो गए। दो राउट्स, यूजर डिटेल की और पोस्ट टाइटल का दूसरा राउट, ये साइड बाय साइड रेंडर हो गए। ठीक है, यहां देखें, ये एक कंटेंट का है। कंटेंट वाले में हमने क्या बनाया हुआ है, हमने यहाँ पे इसमें, ओके, तो ये कंटेंट में यूजर का डिटेल्स है, कंटेंट वैसे ही नाम रख दिया। दूसरा जो पोस्ट टाइटल्स है, इसमें टाइटल वाली, ये टाइटल वाली है, पोस्ट के टाइटल है, ये वाला पोस्ट के टाइटल है। ये यूजर की डिटेल ऊपर वाले में। तो ये दो राउट्स जो हैं, कंटेंट का और पोस्ट टाइटल्स का, क्या हो गए, पैरेलल रेंडर होते हैं। अब क्या किया मैंने, ये जो पोस्ट टाइटल्स है ना, यहाँ पे देखें, ये पोस्ट टाइटल्स जो है, ये पोस्ट टाइटल का जो राउट है ना, इसी को मैंने डायनामिक बनाया है। इसी को मैंने क्या किया है, डायनामिक बनाया है। कैसे डायनामिक बनाया है, ये अभी हमने, सॉरी, ये कहाँ गया, ये अभी हमने जो पढ़ा था, डायनामिक कैसे बनाते हैं, टाइटल। ठीक है, उसके अंदर मैंने, यहाँ पे देखें, ये जो भी हमने लॉजिक जो भी पढ़ी थी, वही लॉजिक इंप्लीमेंट हुई है इसमें। जो लॉजिक हमने पढ़ी थी वही इंप्लीमेंट हुई है। मैंने इसको क्या किया है, मैंने इसको डायनामिक बनाया है। ये दो पैरेलल में आगे राउट्स, और इसको मैंने मजीद आगे जो ये वाला था, सेकंड वाला था, उसको मैंने डायनामिक भी कर दिया। कैसे, अब मैं इसके ऊपर, पोस्ट के ऊपर क्लिक करता हूं, आगे ऊपर देखें, ये टाइटल आ गया। सही, ये टाइटल आ गया, और आगे नीचे पोस्ट का टाइटल और पोस्ट की डिटेल, पोस्ट आ गई, ब्लॉग पोस्ट आ गई, कंटेंट आ गया पोस्ट का। वापस जाता हूं मैं, सेकंड पे करूंगा, तो सेकंड पोस्ट का टाइटल देखें, ही वॉज एन एक्सपर्ट, ये चेंज हो गया। ये सेकंड का कंटेंट आ गया। बैक करूंगा, यहाँ पे जो थर्ड है हमारे पास, थर्ड पोस्ट आ जाएगी। ठीक है स्क्रीन शेयर नहीं है सर। आपकी स्क्रीन स्टक है सर, क्या आ पेजेस गया? डॉट टीएक्सएक्स के ऊपर। सर ना करें, मैं इतना घंटा तो मैं समझा नहीं, मैं भी दिया। ये सोचा था शायद, लेकिन ये कि आपकी स्क्रीन स्टक है। सर मेरी, सॉरी, शेयर ही नहीं हुई। अब शेयर होगी, मैं दोबारा से अब करता हूँ हाँ इसको। जी। देखिए, मेरे ये समझ आ गई आपको, मेरे पास ब्लॉग में दो पैरेलल राउट्स हैं, एक कंटेंट का और एक पोस्ट टाइटल्स का। यहाँ पे आ जाए, ये होम पे आ गया। एक अबाउट का, कॉन्टेंट, कॉन्टेक्ट का। तीसरा जो ब्लॉग वाला है, ब्लॉग का राउट है, ये वाला ब्लॉग वाला जो राउट है, इसमें क्या है, इसमें मेरे पास दो पेजेस रेंडर हो गए, पैरेलल राउट्स रेंडर हो गए। एक यूजर डिटेल का और एक पोस्ट टाइटल का, दोनों सेपरेट है। ये देखें, ब्लॉग में ये यूजर डिटेल्स है, ये पोस्ट टाइटल्स है। ठीक है, इसको हम कहते हैं पैरेलल राउटिंग। यानी हम अपने एक पेज के ऊपर एक लेआउट में दो डिफरेंट स्लॉट्स, यानी दो डिफरेंट राउट्स रेंडर कर सकते हैं। अगर हम उसकी पैरेलल राउट्स की डॉक्यूमेंटेशन में आ जाएं, तो इस पिक्चर से देखें, एक हमारे पास क्या है, यहाँ पे आ जाए, डैशबोर्ड, सही वाली, ये देखें, दो राउट्स हैं, ए और बी। एक टीम है, दूसरा एनालिटिक्स है। टीम यहाँ पे रेंडर हो गया है, एनालिटिक्स साइड बाय साइड एक ही पेज के ऊपर रेंडर हो गए। ठीक हो गया।
हमने क्या किया, हमने यही किया, एक ही पेज के ऊपर दो रेंडर किए। अब जो प्रॉब्लम आ रहा था ना क्लास में ये प्रॉब्लम आ रहा था कि डायनामिक राउट्स क्या हम बना सकते हैं पैरेलल राउट्स के साथ। तो ये देखें मैंने क्या किया है, जो अभी हमने डायनामिक राउट्स पढ़े वो ही बनाए हैं, ये सेम इस पेज में सेम लॉजिक यूज की है। अब ये करता क्या है, ये पैरेलल राउट्स रेंडर हो गए। अब मैं पोस्ट टाइटल्स देखें, मैं जिस पोस्ट के ऊपर क्लिक करूंगा ये डायनामिकली मुझे उस पोस्ट की क्या दे देगा, कंटेंट, टाइटल कंटेंट दे देगा। अब आपके ख्याल में क्या मैंने ये सारे पेजेस क्रिएट किए होंगे? ये कितनी पोस्ट हैं, 30 पोस्ट हैं। 30 पोस्ट के पेजेस क्रिएट किए होंगे, 30 पेजेस नहीं। मैंने यहाँ पे डायनामिक राउटिंग यूज की है। मैंने वो आपको यूजर आईडी से बताया था, ये टाइटल के थ्रू की हुई है, ठीक है, ये टाइटल के थ्रू क्रिएट हुई है। यहाँ पे देखें, थर्ड वाला 10th पे जाते हैं, 10 वाला आ गया। तो पैरेलल राउट्स के अंदर हम डायनामिक राउटिंग भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, क्लियर है सर? चलें, ओके, थैंक यू, सर अल्लाह थैंक हाफिज।